अर्थात यह होता है कि कोई भी कानून को वो पूर्व में जो भी बनाया है कोई भी निर्णय या कानून या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के कोई भी निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है। अब जिस दिन वो रद्द किया उस दिन से अब ऐसा कोई भी इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। गोलकनाथ केस में क्या किया, इस निर्णय को पलट दिया, कहा कि भाई संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है, जबकि शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा कि नहीं, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां गोलकनाथ केस ने शंकरी प्रसाद केस के निर्णय को पलट दिया और कहा कि अब से जो भी संविधान संशोधन होगा उसको भी हम रिव्यू करेंगे क्योंकि वो भी विधि के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया भविष्य लक्षी प्रभाव, पूर्व के निर्णय को रद्द कर दिया और जो पूर्व के निर्णय था अर्थात 1951 के बाद जितनी भी संविधान संशोधन किए गए थे वो तो रहेगा, उस पर कोई निर्णय पुनर्वालोकन नहीं होगा, उस पर कोई रिव्यू नहीं होगा। लेकिन इस निर्णय के बाद अब कोई भी संविधान संशोधन होगा तो उसमें रिव्यू करेंगे, वो भी विधि के अंतर्गत आएगा और उसको रिव्यू करेंगे। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ केस में इस इफेक्ट को इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसी संदर्भ में आप समझ लो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है, ये भूतलक्षी प्रभाव है। ये कि आज निर्णय दिया है, निर्णय आज आया, कानून आज बना है, लेकिन लागू पहले के प्रावधानों पर भी होगा। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव ये हमारे यहां बहुत सीमित मात्रा में यह लागू होता है कि कानून तो आज बना लेकिन लागू होगा भूतकाल के प्रावधानों पर, पास्ट के जो भी प्रोविजंस है उस पर। यह होता है रेट्रोस्पेक्टिव। ये हमारे यहाँ बहुत सीमित मात्रा में, सीमित क्षेत्र में यह लागू है। जैसे हम देखेंगे, जैसे है ना फाइनेंस सेक्टर में, है ना वित्त मामले में